साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ में बोलना जी, ध निराकार जी। सो आज का जो विषय है साथ संगत जी, आओ इसके ऊपर पूरे ध्यान से पूरी तवज्जो के साथ आज की जो चर्चा है, आज की जो ज्ञान चर्चा है वो सुननी है। सो हमारे शास्त्रों ग्रंथों में दर्शाया गया है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि ब्रह्म एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा। तीनों के तीन काल में जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो परम तत्व है, जिसको हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, ये पहले भी एक था, अभी भी एक है, आगे भी एक ही रहेगा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरी कोई चीज नहीं है। और अगर इस ब्रह्म के अलावा और कोई हमारे अंदर सात्संग जी विचार आता है तो यही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है, यही हमारी सबसे बड़ी इग्नोरेंस है, ना समझी है। सो इसलिए अब हम ब्रह्म की पहचान करेंगे कि ब्रह्म होता क्या है। तो जब तक हमें ब्रह्म की पहचान नहीं है, अपने निज स्वरूप की जानकारी नहीं है, अपने निज स्वरूप का, आत्म स्वरूप का बोध नहीं है, और जब तक ज्ञान नहीं है, ज्ञान के साथ में ध्यान नहीं है और ध्यान के साथ में बोध नहीं है, तो तब तक ये जो उलझी हुई जन्म जन्मांतरों की पहेली है, ये कभी भी सुलझ नहीं सकती। तो इसलिए साथ संगत जी, जितना भी ये चराचर है, जो भी हम अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, ये सब कुछ परमेश्वर की रचना है। शास्त्रों ग्रंथों का ऐसा कथन है कि 84 लाख जोनी जो है इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर विचरण करती है, रहती है। इस ब्रह्मांड के अंदर जो है हरेक पेड़ पौधा, पशु पक्षी, जीव जंतु, जो भी श्वासधारी है, प्राणधारी है, वो इसकी शरण में रहता है। तो इसलिए ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस यू कैन से। और टिल द टाइम वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, तो वी कैन नॉट सी द परम तत्व नाइदर विद ओपन आइज और नाइदर विद इनर आइज। सो आउटर एंड एक्सटर्नल में इस चीज का पता नहीं चलेगा। कोई कहता है परमात्मा बाहर है, बाहर कण कण में व्यापक है। तो अगर हम इस बात पे गौर करते हैं, तो अगर परमात्मा बाहर है, परम तत्व बाहर है, तो फिर अंदर कौन है? और अगर हम कुछ संतों महात्माओं का ये कथन है कि परमात्मा हमारे अंदर है, तो अगर परमात्मा हमारे अंदर है तो फिर ये बाहर कौन है? तो आज इसी रहस्य को हम लोग समझेंगे। सो अंदर और बाहर एक ही परम सत्ता समाई हुई है। अब जब तक हमें परम तत्व की और परम तत्व की क्रिएशन की, क्रिएटर की और क्रिएटर की, रचना की और रचना करने वाले की, परवरिश करने वाले की, संहार करने वाले, इस परम चैतन्य सत्य चेतन और अनंत स्वरूप परमेश्वर का पता नहीं चलेगा, तब तक ये बातें सारी निरर्थक हैं। सो ये एक बड़ा अध्यात्म का एक रहस्य है, एक फॉर्मूला है, एक युक्ति है साथ संगति की। जब तक हमने किसी चीज को देखा नहीं है, जब तक आपने किसी चीज को जाना नहीं है, जब तक आपको किसी चीज की पहचान नहीं है, जब तक आपने पहले किसी चीज को आंखें खोल कर नहीं देखा, पहचान नहीं की, और आंखें बंद करके जब ध्यान करके नहीं देखा, तो तब तक साथ संगत जी ये बात कंप्लीट होने वाली नहीं है। तो अब हम लोग कह देते हैं कि हमने परमात्मा को देख लिया, खुली आंखों से देख लिया। अगर आपने परम तत्व को सतगुरु की कृपा से, ज्ञान दृष्टि से देख भी लिया, तो अब इससे देखने देखने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ सतगुरु भगवान ने आपको एक पहचान बताई है, आपको एक जानकारी दी है कि देखो ये परम तत्व सब जगह व्यापक है। तो अभी आपने इनको आंखें खोल कर देखा है, अब आपने इसको आंखें बंद करके भी देखा है। अभी आपको एक ज्ञान करा दिया गया है, ये आपको जानकारी दे दी गई है, लेकिन अब आपने इसको भली भांति कसौटी के ऊपर कस के देखना है भी क्या ये परम तत्व, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व वास्तव में हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है। तो जिन्होंने ये बात कही है कि परमेश्वर परम तत्व, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ये कण कण के अंदर है, तो साथ संगत ये उन संत महापुरुषों ने कही, उन हमारे रहबरों ने कही, गुरुओं ने कही, समय समय के अनुसार आए हुए तत्वदर्शी संत महापुरुषों ने कही, जिन्होंने पहले खुली आंखों से पहचान की, ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान के साथ में फिर इसका ध्यान किया। क्योंकि ज्ञान जो है, जो आप लोगों को ज्ञान दिया जाता है, ये ध्यान के बिना टिक नहीं सकता। अगर आप ज्ञान के सहारा लेते घूमते रहे तो ये ज्ञान अहंकार का कारण भी बन जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में पावन उपदेश देते हुए ये बात कही कि हे अर्जुन, ये ज्ञान लेकर ज्ञानातीत हो जाना है, इन भावों से भावातीत हो जाना है।
इन तीनों गुण से त्रिगुण रहितम, भावातीतम, त्रिगुण रहितम, इस स्थिति में हमने जब हम जाएंगे तो तब जाकर हमें इस परिपूर्णता का, इस कंप्लीटनेस का, इस एब्सोल्यूटनेस का, इस सर्वव्यापी और सबसे न्यारे परम तत्व